हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज अपना एक लास्ट टॉपिक बाकी बच गया था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, वो कर लेंगे फिर लगभग अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी उसमें तो हमने सारा पढ़ लिया था, ये चैप्टर बाकी है तो फिर मैंने सोचा इसको अलग करेंगे डिस्कस, इससे अच्छा है इसी में डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर क्लास स्टार्ट करते। उससे पहले आपके लिए एक और खुशखबरी कि आपके लिए अब रोजाना मॉर्निंग में करंट अफेयर के जो भी इशू है ना उसके लिए एक पर्सनल क्लास लगाई जाएगी। ठीक है ना, तो वो कल से स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, बोल देना कि करंट अफेयर की क्लास लगेगी और आप भी रेगुलरली उसे अटेंड करना। ठीक है ना, वो सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी आने वाला उसी के बेस पर सारा प्रिपेयर किया गया उसका मटेरियल। ठीक है ना, तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपने पास है, बोला गया रेखिक समीकरण के हल कैसे निकालना, मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास रेखिक समीकरण क्या होती थी, आप बोल दो कि सर जैसे आ गया अपने पास a1 x प्लस b2 प्लस c1 इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड आ गया a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या क्या कंडीशन बनेगी, कैसे कैसे चीजें होगी, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले इसके बारे में। तो इसको मैं 3 केस में आपको सोल्व कराऊंगा। देखो अपना फर्स्ट केस आ जाएगा, जैसे अपने पास आ गया केस फर्स्ट आ गया। इसमें क्या होगा आपके पास, आपको जैसे बोल दिया गया है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1 अपॉन b2 के। ये दोनों अगर क्या हो बराबर नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास आएगा, आप बोलोगे जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अपने पास कैसा हल आ जाएगा, आप बोल दोगे इसका एक ही हल आएगा। क्या हल आएगा, इसका एक ही हल आ जाएगा। ठीक है ना, आपके पास इसका केवल और केवल एक हल आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ यूनिक सॉल्यूशन। आपके पास दो इक्वेशन होगी, उसकी एक ये रेखा एक ऐसी बन जाएगी और एक रेखा मान लो लाइन लीनियर इक्वेशन ऐसी बन गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कितनी जगह पे क्रॉस कर रहा है, कट कहाँ पे कर रहा है, प्रतिच्छेद कितनी जगहों पे कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक ही जगह पे कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, एक ही आ गया, वन ही आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। क्या बोल दोगे, तो सर हमारा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आ गया। दिक्कत रही है ना किसी को, किस तरीके से आया, मतलब एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी, इक्वेशन ये फर्स्ट आई और इक्वेशन सेकंड, दोनों जहाँ पे कट करेगी उसका सॉल्यूशन एक आया। क्यों एक आया, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे कट कर रही है। ठीक है ना, कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1 अपॉन b2 के। तब आपके पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, आप बोलोगे एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, तो क्या बोल दोगे इसके लिए आप, यूनिक सर मतलब क्या हो गया, केवल एक सॉल्यूशन आ गया, मतलब केवल एक हल होगा। क्या होगा, तो केवल एक ही हल होगा। किस कंडीशन में होगा, ये कंडीशन याद रखना। अगर ये कंडीशन याद नहीं रही तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। और ये आकृति भी बना दो ऐसी, मतलब ये रेखा ही बना दो, यहाँ पे है तो यही हल है इसका। यही हल है जहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया इस कंडीशन में। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेकंड केस देख लो आप, केस सेकंड। अब क्या होगा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, c1 अपॉन c2 है ना वो इसके इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोल दोगे, इस कंडीशन में ये हो जाएगा कि ये कोई भी हल अपने पास नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं हो जाएगा, मतलब रेखा कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप क्या बोल दोगे, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन लिख लोगे। क्या लिख लोगे, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं होगा। कैसे हो गया, मतलब क्या रेखा कैसी बन गई, तो एक रेखा आ गई इस टाइप की, दूसरी आ गई इस टाइप की। मान लो ये रेखा तीन चार रेखाएं आ गई, अब कहीं कट कर रही, कट तो कर ही नहीं रही, ये अलग चल रही है, ये अपनी अलग चल रही है। दोनों समांतर रेखा किसे कहते हैं, ये तो पता होगा ना, दोनों के बीच की दूरी क्या होती थी, ये समान होती थी।
कहीं भी मेजर करोगे तो दूरी समान होगी, तो वो रेखा कभी कट नहीं करेगी। ऐसे अगर कट ही नहीं करेगी तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा ना। तो क्या बोल दो, जब ये कंडीशन आ जाए ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि वो रेखाएं होगी, वो कैसी बनेगी, तो आप बोलोगे सर वो रेखाएं समांतर बनेगी, आप बोल सकते हैं इसका जीरो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो जीरो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इसका, जीरो सॉल्यूशन, कोई भी हल है इसका नहीं हो पाएगा। अब देखो केस आता है थर्ड अपने पास, केस थर्ड में क्या हो सकता है अपने पास, तो ये वाला हटा देता हूं ना। ये थर्ड में क्या हो जाएगा आपके पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब a1 और a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के और c1/c2 के, मतलब तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, इनका जो रेशियो आ रहा है इक्वल, ऐसा मत सोच लो ना कि सर ये सारी चीजें इक्वल आएगी, सारी चीजें इक्वल नहीं आ रही, इनका रेशियो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में क्या बोल दोगे सर, इस कंडीशन में क्या होगा, रेखा है ना, जैसे एक रेखा है उसी के ऊपर आ गई दूसरी रेखा, मतलब एक रेखा उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो इस टाइप की कंडीशन होगी। और इस टाइप की कंडीशन मतलब हर जगह का सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब क्या बोलोगे, अनंत सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, अनंत सॉल्यूशन हुए ना, क्यों अनंत सॉल्यूशन हुए, हर जगह इसको आप मेजर कर सकते हो, कैसे मेजर करोगे भाई, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है तो सॉल्यूशन हर जगह होगा ना, तो क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, आप लिख सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल हो जाएंगे। अनंत हल में बहुत सारे हल होंगे, ऐसा नहीं एक दो चार, बहुत सारे निकल सकते हैं अपने को, हम फाइंड नहीं करे, हम काउंट करके नहीं बता सकते कि चार आंसर आएंगे, पांच आएंगे, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में आएंगे तो इस कंडीशन में आएंगे, मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा वापस से आ गई, दोनों रेखा एक दूसरे की ऊपर आ गई, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। और ये कब बनेगा, तो तीनों का रेशियो जो आ रहा है, a1/a2 का रेशियो इक्वल टू b1/b2 का इक्वल टू c1/c2 का, जब इक्वल हो जाएगा तब ये कंडीशन आ जाएगी, तो किसी को डाउट नहीं होगा ना, बेसिक चीजें थी, सारी चीजें मैंने समझा रखी है आपको, ठीक है। तो फिर हो गया होगा सबको, सबने लिख भी लिया होगा ना। अब देखो इसका इक्वेशन करते हैं, तो ये हटा देता हूँ ना मैं, अब देखो अपने पास इक्वेशन है, आपको जैसे बोल रखा है 3x - y इक्वल टू 5 और 6x - 2y इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो इसके हल बताने, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने इसके हल होंगे अपने, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने इसके कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमने क्या बोला था आपको निकालना, सबसे पहले तो आप देखो a1/a2 क्या आ जाएगा, a1 क्या है इसका, a1 आ जाएगा 3/a2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आ गया, मतलब 1/2 आ गया, दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, ये हो गया। वो बताना है b1/b2, तो b1/b2 आ गया, जैसे b1/b2 आया तो क्या होगा, तो माइनस का 1 है यहाँ पे और माइनस का 2 यहाँ पे, तो -1 से माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी आ गया 1/2 आ गया, दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सी की बात करें तो काफी लोगों को तो ये डाउट होगा, सर सी तो है ही नहीं इसमें, ऐसा तो डाउट नहीं है ना किसी को। अब देखो ये प्लस का 5 है तो इसको पहले सॉल्यूशन करोगे, ऐसा नहीं कि सीधा इक्वेशन लिख लोगे, इसको सॉल्यूशन करके इक्वेशन को कैसे लिखोगे, तो 3x - y और प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5y इक्वल टू 0 आएगा। इस तरीके से इक्वेशन को कन्वर्ट करना, पहले ए बी और सी तीनों चीजें आपको दिखनी चाहिए, मैं तो सॉल्यूशन सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसको उसको कैसे लिखोगे, तो 6x - 2y - 10 इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है ना। ये माइनस का होगा, अभी सी लिखोगे ना तो माइनस का लिखोगे, प्लस का नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ चला गया तो माइनस का हो गया, तो ये आ गया माइनस का 5 और ये आ गया माइनस का 10 आ गया, ठीक है। देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये भी आंसर क्या आया, 1/2 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे आप क्या बोल सकते हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों की तीनों चीजें क्या है, तीनों का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, एक का रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2, तीनों के तीनों बराबर है किसके, 1/2 के। और ये कंडीशन कब होती थी,
आपको पता चल गई होगी कौन सी कंडीशन होती थी, तीसरी कंडीशन होती ना, केस कौन सा तीसरा वाला, वो उसमें हम क्या बोलते थे, हल कितने हो जाते थे, आप बोलोगे अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, तो आप क्या लिख लोगे इसका, इसका लिख लोगे इन फाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत अनंत हल हो जाएंगे, अनंत हल आ जाएंगे इसके, ठीक है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। क्यों हुआ, तो कंडीशन मैंने ये भी बता दी किस कारण हुआ, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो कर लोगे ना, इसको दिक्कत नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब देखो जैसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आए वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्लियर होता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अब देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, बोला गया 14x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन अपने पास 21x माइनस एम वाई प्लस सॉरी माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसका बोला गया अपने को कोई हल संभव नहीं है, इसका हल संभव है नहीं, क्या बोला है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, नो नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल इसका संभव नहीं है। अब इसका अपने को क्या बताना है, एम की वैल्यू बतानी है, इस कंडीशन में आपका एम क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बोला कंडीशन दे रखी है, वैल्यू बता दो, और नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती थी, कोई हल नहीं होता, उसकी कंडीशन क्या होती है, मैंने लिखा ही नहीं ना, कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, a1/a2 तो इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब नो सॉल्यूशन कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस तो आप दोनों को इक्वल कर दो, आप बोल दोगे a1 क्या है आपका 14 है, और a2 क्या है आपका तो 21 है, और b1 क्या है आपका तो 8 है, और b2 क्या है आपका तो माइनस का m है, इनको कर दो इक्वल, लिख लोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, कब होता था, जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी, ठीक है ना, कैसी कंडीशन होती थी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी, तो ये दोनों इक्वल हो जाते थे, ठीक है ना, तो हम क्या कर लेंगे, a1 क्या आ रहा था 14 अपॉन बी a2 21 इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा माइनस m आ जाएगा, ठीक है, अब इसको सोल्व करो, m की वैल्यू आ जाएगी नहीं आएगी, अब देखो कैसे करोगे सोल्व इसको, तो हम क्या कर सकते हैं इसका, हाँ इसको काट दो, ये नहीं कटेगा किसी से, ये कट जाएगा ना, ये कट गया, 2 से तो आ गया 7, ये 2 से आ गया 4, ठीक है, और क्या कट रहा है, तो बाकी सबको उधर भेज दो, हम क्या कर सकते हैं, माइनस का m उधर चला गया, तो अपने पास आ गया माइनस का m इक्वल टू 4 का 4, ये 21 मल्टीप्लाई में चला जाए, गुणा में, ये हो गया 21/7, यही हुआ। अब 7 की टेबल में 21 आता है ना, कितनी बार आता है, 3 बार, ये कट गया 3 टाइम, ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो क्या आ गया, आप लिख लो फाइनली m इक्वल टू माइनस का 12, यही तो आएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 आ जाएगी, किस तरीके से निकाली पता है ना, इसने बोला था नो सॉल्यूशन, तो हम चले आए इस पे केस सेकंड पे, केस सेकंड में बोला गया था नो सॉल्यूशन होगा a1/a2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, b1/b2 के, तो हमने a1 की और a2 की, b1 की और b2 की वैल्यू निकाली, फिर दोनों को इक्वल कर दिया, a1 की वैल्यू थी 14 तो हमने लिख लिया 14, 14 लिख लिया, और a2 की वैल्यू कितनी थी 21 तो 21 लिख लिया, इक्वल कर दिया, b1 की वैल्यू 8 थी तो 8 लिख लिया, और b2 की वैल्यू -m थी तो -m लिख लिया, इसको सॉल्यूशन किया, कैसे किया, 2 की टेबल से इसको काटा तो 4 आ गया, और इसको 2 की टेबल से काटा तो 7 आ गया, अब क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया इधर, और ये नीचे आ गया डिवाइड में भाग में आ गया, 7 के बारे में 7 की टेबल में 21 कितनी बार आ गया, 21 कितनी बार आ गया, 3 टाइम आ गया, 3 बार आ गया, तो 3 का गुणा कर दिया 4 से, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 12 आया, माइनस का माइनस था इधर तो ये माइनस लग गया, m इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया, इस तरीके से m की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो कभी कभार क्या होगा, कंडीशन दे रखा होगी, कभी कभार कंडीशन ही पूछ लेगा, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन वाले वो उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अभी किया ना जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखो अपने पास है क्वेश्चन थर्ड, आपको बोल रखा है 5x प्लस वाई इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है अपने पास 3x माइनस 4y इक्वल टू 18, ठीक है, ये आपको दे रखा है, और अपने को बोला गया है
कि कितने हल होंगे, इसके हल अपने को फाइंड करने, ठीक है। तो कर लो पहले तो इक्वेशन को, मैंने बोला ना सिंपली फॉर्म करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाले में कन्वर्ट करना अपने को, ठीक है ना। ए बी और सी तीनों की वैल्यू दिखनी चाहिए अपने को परफेक्टली। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, आप लिख लोगे इसका सॉल्यूशन क्या कर दोगे, 5x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका क्या आ गया, 3x माइनस 4y माइनस 18 इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। अब ए और बी और सी की वैल्यू आपको पता ही दिख रही सामने, और अपने को कंडीशन अपने को बताने का क्या होगा, तो तीनों को चेक करो। तो आप कर दोगे a1 अपॉन a2 मतलब 5 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। और फिर था b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 क्या हो गया, y मतलब 1 अपॉन माइनस का 4 आ गया, ठीक है। और c1 अपॉन c2 हो गया, c1 अपॉन c2 हो गया, मतलब c1 अपॉन c2 क्या है, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 18, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, a1 ना b1 ना c1, मतलब तीनों ही बड़ा इक्वल नहीं है। और ये किस कंडीशन में होता था, तीनों अगर इक्वल नहीं होगा मतलब कौन सी कंडीशन बन जाएगी आपके पास, आप क्या बोलोगे, इसका कोई सॉल्यूशन क्या पॉसिबल होगा, नो सॉल्यूशन हो गया। तो क्या लिख लोगे, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, केवल सॉरी इसका एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा हाँ, इसमें a1 नॉट इक्वल टू b1 क्या आ रहा है ना, मतलब एक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो क्या लिखोगे इसका, आप लिखो केवल एक सॉल्यूशन होगा इसका। क्यों एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a1 और b1 वाली कंडीशन क्या हो रही है, ये इक्वल नहीं हो रहा है। ये इक्वल नहीं होता था तब क्या बोलते थे हम, इक्वल नहीं होता था तब बोलते थे कि वो फर्स्ट केस में देखा था ना कि सॉल्यूशन एक हो जाएगा इसका। क्यों होगा एक, तो आप लिख लोगे यहाँ पर सर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 है। ये हमने ध्यान नहीं दिया ना इसको, ये वाली कंडीशन में, मतलब 5 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू है माइनस 1 अपॉन 4 के। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते थे, इसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। आपके मन में काफी डाउट आ रहा होगा सर, तो सर ये वाला क्यों नहीं लगा सकते, इसमें होता था ना c1 नॉट इक्वल टू c2, ये भी तो बराबर नहीं है। हाँ मान लिया आपकी बात, ये बराबर नहीं है, नो सॉल्यूशन वाले में कोई हल नहीं होगा, मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। लेकिन इसके साथ क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 भी इक्वल होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं लगा सकते, ठीक है ना। पहले हमने गलती से बोल दिया कि ये वाली लगेगी, क्यों, क्योंकि हमने इसको ध्यान दिया ही नहीं ना। ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, ये दोनों चीजें इक्वल तो नहीं आ रही ना। हाँ ठीक है, ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं होते थे, तब कौन सी कंडीशन होती थी, एक सॉल्यूशन होगा तो इसका कितने सॉल्यूशन हल कितने निकल जाएंगे, तो 1 इसका सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो किसी को दिक्कत नहीं ना, इस टाइप की इक्वेशन कैसे करोगे। अब देखो मतलब तीनों बराबर नहीं हुई तो क्या समझ गए, ये समझ गए कि एक यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, ठीक है ना। और सेकंड है अपने पास इक्वेशन 6x माइनस 9y इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले तो सभी इक्वेशन सही बनाओ, 2x 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0 आ गया, और सेकंड आ गया 6x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 अपना आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो 2 अपॉन 6 आ रहा है, मतलब 2 1 टाइम और 6 3 टाइम, मतलब 1 अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है अपना, तो माइनस का 3 और माइनस का 9 आ रहा है, 3 1 3 और 3 3 9, मतलब 1 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। अब देखो c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है अपना, तो c1 c2 कहाँ गया, माइनस 3 अपॉन माइनस का 12 आ रहा है, माइनस से माइनस 3 1 3 3 4 12 आ गया, मतलब 1 अपॉन 4 आ गया। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन क्या बन गई, a1 अपॉन a2 इक्वल किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 क्या है, इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन होती है, उस समय हम क्या बोलते थे, उस समय ये बोलते थे कि सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो कंडीशन हो जाएगी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमने आज देख लिया रैखिक समीकरणों के हल कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो फिर आज से अपना ये चैप्टर भी खत्म होता है, फिर कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहना, ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, ठीक है।